नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे बिहान इंडिया। लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी कर घिरे राहुल गांधी के खास वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के हिसाब से पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। सैम पित्रोदा के विवादित बयान के बाद मामला तूल पकड़ते ही पित्रोदा ने बुधवार को ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने अपने बयान में कहा है कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहनें हैं। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स को दिए बयान पर विवाद हो गया था। उन्होंने ये बयान राहुल गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पित्रोदा ने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। मालूम हो कि इस बयान पर जमकर विवाद भी हुआ था। सैम पित्रोदा के भारतीय लोगों को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक भूचाल आ गया है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल की एक रैली में बहुत गुस्से में दिखे हैं और सैम पित्रोदा के बयान पर उन्हें और कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि आज शहजादे की फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिससे मुझ में गुस्सा भड़क गया है। कोई मुझे बताए, क्या मेरा देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? ये चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सिर पर लेकर नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्वचा का रंग कोई भी हो, देशवासी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी त्वचा का रंग भी हम सभी की तरह ही था। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तो वहीं हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का भी सैम के बयान पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें कंगना रनौत ने कहा है कि ईस्ट के लोग चीनियों जैसा, नॉर्थ के लोग गोरों जैसे और वेस्ट के लोग अरब जैसे और साउथ के लोग अफ्रीकी की तरह दिखते हैं। पित्रोदा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कंगना ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के अंकल सैम ने कहा है कि साउथ में रहने वाले भारतीय अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, ईस्ट के भारतीय चीनी जैसे दिखते हैं, गुजरात बेल्ट के लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर के लोग सफेद लोगों की तरह दिखते हैं। तो मुझे आश्चर्य है कि अंकल सैम भारत के किस हिस्से से हैं, क्योंकि वो एक इंसान की तुलना में एक पक्षी की तरह दिखते हैं। आप ये समझिए कि न जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चाहे सोरोस हो चाहे चाइना, इस कांग्रेस को मजबूत कर रही है। न जाने कितने अरबों करोड़ों इसे दिया जा रहा है और हमारे देश में अस्थिरता लाने के लिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही है। मुझे कहते हैं ये तो हीरोइन है, हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है।
मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। मैं अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करके नहीं, अपनी योग्यता से अपनी जिंदगी में हर मुकाम पाया है। ये सेना बलों का भी अपमान करते हैं। ये कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो नहीं देखी। अरे क्या तुमको वहां लेके जाए क्या? हमारे सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है, ये गलवान गली में मार खा के आए हैं। क्या मनोदशा होती होगी, कहां से आती है उनके दिमाग में ये बातें? सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ।